दोस्तों, आपने एक बीमारी का नाम बहुत कॉमनली सुना होगा, जिसको कि आईबीएस कहा जाता है। यानी कि आईबीएस मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है और इसके साथ जुड़ी हुई कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें जिनको कि आपको जानना चाहिए, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, बेसिकली जब किसी व्यक्ति का पेट नियमित रूप से खराब रहने लग जाता है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो लूज मोशन हो, पर्टिकुलरली लूज मोशन की ही बात यहाँ पे होती है। तो उसमें सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो दो बीमारियों की तरफ जाता है। एक होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और दूसरा होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का मतलब होता है, इन्फ्लामेशन कहते हैं सूजन को और बाउल कहते हैं इंटेस्टाइन को और डिजीज मैंने एक रोग। तो ऐसा रोग जिसमें के जो इंटेस्टाइन है उनमें सूजन आ जाए, जो उनकी अंदर की जो भित्ति है, दीवार है, उसमें सूजन या छोटे छोटे जख्म वहाँ पे बन जाएं, तो उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। ये बेसिकली दो होती हैं, एक क्रोहन डिजीज होती है और दूसरी अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोहन डिजीज जो होती है वो छोटी आंत के आखिरी भाग और एनल कैनाल में मुख्यतया पाई जाती है, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है वो पूरी की पूरी बड़ी आंत को इन्वॉल्व करती है, जिसमें के नाम से सजेस्ट हो जाता है कि का अर्थ है अल्सरेटिव, यानी कि घाव बनने के कारण उत्पन्न हुआ एक इंटेस्टाइन में होने वाला रोग। ये दोनों जो बीमारियां हैं ये डायग्नोस हो जाती हैं कोलोनोस्कोपी से। लेकिन इसके अतिरिक्त अनेक बार कुछ रोगी ऐसे सिम्टम लेकर के आते हैं कि जब भी वो खाना खाते हैं तो तुरंत उनको मोशन के लिए जाने की इच्छा हो जाती है। मोशन चाहे आए चाहे ना आए, और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि जब भी वो जाते हैं तो उनको मोशन आ ही जाता है। तो इस प्रकार से उनकी लाइफ स्टाइल में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है लाइफ में, कि सपोज वो ऑफिस जा रहे हैं तो उनके मन में एक एप्रीहेंशन रहेगा कि कहीं रास्ते में उनको इस प्रकार का अर्ज न हो जाए। तो वो मल्टीपल टाइम्स जो है स्टूल यानी कि टॉयलेट में बैठते हैं, और कई बार बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं ताकि तब तक कि बाउल क्लियर ना हो जाए। बहुत लंबे समय तक बैठने से और स्ट्रेन करने से वहाँ पर और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे पाइल्स हैं, इस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है बेसिकली, इसमें आंत में किसी प्रकार का कोई एनाटॉमिकल यानी कि संरचनात्मक कोई विकृति नहीं होती है। केवल आंत के जो काम है, कार्य हैं, उसमें समस्या उत्पन्न होती है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो रिफ्लेक्स काम करता है वो होता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। मतलब कि जब भी हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है, जिसको कि स्टमक या गैस्ट्रियम कहते हैं। और वहाँ पे वो खाना जाते ही वो गैस्ट्रोकोलिक यानी कि गैस्ट्रियम में जाते ही वो कोलोन यानी कि बड़ी आंत को स्टिमुलेट कर देता है और मोशन जाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस गैस्ट्रोकोलिक को रिफ्लक्स को उत्पन्न करने में बहुत सारे जो फूड भी हैं, वो अगर पहले से कोई रोगी आईबीएस से ग्रसित है तो इसको करने में वो भी बहुत बड़े कारक होते हैं, जैसे कि जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, पर्टिकुलरली जो मिल्क है, जो लोग मिल्क से एलर्जिक जिनको होती है, उनमें ये बहुत कॉमनतया देखने को मिलता है, कॉमनली देखने को बेसिकली ये समस्या मिलती है। दूसरा इसका एक कारण है, क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये इसमें कोई आंत में कोई संरचनात्मक विकृति नहीं उत्पन्न होती है, यह केवल एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अतः स्ट्रेस इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। आपने अनेक बार देखा होगा कि जिस रात को बहुत गहरी नींद नहीं आती है, आप जागते रहते हैं, तो कुछ लोगों को तो डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी प्रकार से जो आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये दो प्रकार का बेसिकली देखने को मिलता है। एक है डायरिया प्रोन, जिसमें कि मल पतला निकलता है, और दूसरा है कॉन्स्टिपेशन प्रोन, जिसमें कि मल टाइट निकलता है। तो ये यदि स्ट्रेस का लेवल बहुत अधिक है और नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से पेट की गड़बड़ी होना हो ही जाती है रादर। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो पेट से ब्रेन और ब्रेन से पेट, दोनों का आपस में एक दूसरे को अ, समस्याएं उत्पन्न करने में कारण होता है। तो अब बात ये आती है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। देखिए,
चूँकि ये एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। साइको मतलब ब्रेन से और सोमैटिक देह, इसमें बॉडी और माइंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अतः आईबीएस को अ, मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी गहरी नींद आती है तो इसके सिम्पटम्स कम हो जाते हैं। इसीलिए स्ट्रेस का लेवल कम होना बहुत ज़रूरी है। जो कहना आसान है, इसको कम करना बहुत कठिन है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं स्ट्रेस अवश्य रहता ही है, किसी न किसी रूप में वो प्रेज़ेंट रहता ही है। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके, यदि वो व्यक्ति जिनको बहुत गहरी नींद आती है और वो सो करके उनको बीच में सपने नहीं आते या नींद बीच-बीच में नहीं टूटती है, उनका बॉवेल हैबिट निश्चित रूप से अच्छा देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हमारे सामने हैं। तो पहला तो लाइफ़स्टाइल रिलेटेड समस्याएँ जो भी हैं, मेंटल रिलैक्सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। उसके बाद डाइट आती है। डाइट में यदि किसी व्यक्ति को जो मिल्क या उसके जो मिल्क के प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो उनको छोड़ना पड़ेगा। और या इसके अलावा ग्लूटेन से कोई एलर्जी है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और जहाँ तक संभव हो इसमें बाकी की जो डाइट्स हैं वो ली जा सकती हैं, स्पाइसी या इस तरीके की चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट में गैस कम बनती है उससे, एक नेचुरल मैकेनिज्म है इसको कंट्रोल करने का। इसमें अनार का रोल बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अनार एक ऐसा हमारा फूड है या फ्रूट है जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। अनार खाने से और बेल खाने से दो ही ऐसी चीज़ें जिनसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स पर प्रभाव पड़ता है। तो यदि इस प्रकार के रोगी इन दोनों चीज़ों का लेते हैं अपने खाने में, इनको अ, लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें ये प्रभाव पड़ता है। मैं ये मानता हूँ कि आईबीएस को मेडिसिन के सहारे कंट्रोल करना बहुत उचित नहीं है। केवल और केवल जब सिम्पटम्स में बहुत अधिक वृद्धि हो जाए और बहुत, तो उस समय पर हम लाक्षणिक उपचार कर सकते हैं। जैसे कि बहुत अधिक डायरिया हो रहा है, तो कोई डायरिया के लिए मेडिसिन कभी-कभार ले सकते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में दर्द को कंट्रोल करने वाली जो मेडिसिन्स हैं, वो ले सकते हैं। बहुत अधिक वाटरी स्टूल है, तो ऐसी जो दवाइयाँ हैं, जो पानी को एब्ज़ॉर्ब करती हैं बड़ी आँत में, उनका सेवन किया जा सकता है। लेकिन अंततः मैनेज इसको करना है, तो वो अपने डेली रूटीन को मैनेज करके ही हम कर सकते हैं, उसके अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है। तो आशा है ये एक छोटा-सा जो वार्ता है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।